ऊर्जा शक्ति यानी बिजली उत्पादन से जुड़ा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। 90,000 करोड़ रुपया से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू होना ये दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के सभी हिस्से शामिल हैं। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। यहां राजस्थान में भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी गई है। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। साथियों, आज तकनीक और उद्योगों के जमाने में विकास की गाड़ी बिजली से ही दौड़ती है। बिजली है तो उजाला है, बिजली है तो गति है, बिजली है तो प्रगति है, बिजली है तो दूरियां मिटती हैं और बिजली है तो दुनिया हमारे पास है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला तो देश के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। देश के बड़े बड़े शहरों में घंटों घंटों की बिजली कटौती होती थी। गांव में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात होती थी और उस समय लोग चुटकुला सुनाते थे कि हमारे यहां बिजली जाती है, ये न्यूज नहीं है। लोग कहते थे कि बिजली आई, वो न्यूज होता था। लोग एक दूसरे को बधाई देते थे कि आज 1 घंटा बिजली आई थी। वो हाल थे। आज बिजली नहीं थी तो फैक्ट्रियां भी नहीं चल पाती थी, नए उद्योग नहीं लग पाते थे। राजस्थान समेत पूरे देश में यही हालत थी। भाइयों बहनों, 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया। हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया और जहां जहां बिजली के तार पहुंचे वहां बिजली भी पहुंची। वहां लोगों की जिंदगी आसान हुई, वहां नए नए उद्योग पहुंचे। साथियों, 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है, उसे अपने यहां
बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा और इसमें भी सबसे सफल वही देश होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में आगे रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। आज इस योजना के तहत शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। आज इस दिशा में कई राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। इन प्रोजेक्ट से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, यानी घर में मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और खेतों में मुफ्त बिजली के लिए पीएम कुसुम योजना। अभी मैं कुछ देर पहले पीएम कुसुम योजना के कई मेरे किसान भाई बहनों से जो इनके लाभार्थी हैं उनसे बात कर रहा था। मैं महाराष्ट्र के भी किसान भाई बहनों से बात कर रहा था और वो अपने जो अनुभव बता रहे थे वो बहुत ही उत्साहवर्धक थे। सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। साथियों, आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। आज यहां राजस्थान के लोगों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। पानी, बिजली, सेहत, इससे जुड़ी इन परियोजनाओं को उससे आप लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी। मैंने अभी वंदे भारत समेत 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। इस समय देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का भी बड़ा अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में आज राजस्थान के 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। मैं इन सभी युवाओं को जीवन की इस नई यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजस्थान के लोगों को विकास की परियोजनाओं के लिए भी बधाई देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज राजस्थान की भाजपा सरकार राज्य के विकास में पूरी ईमानदारी से जुटी है। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। लेकिन जब यहां आपने भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, योजनाओं में तेजी लाए। हम यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आज राजस्थान में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। आज भाजपा सरकार राजस्थान को, दक्षिण राजस्थान को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। उन्होंने हमें
अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। अंत्योदय यानी समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान। उनका ये विजन आज हमारा मिशन बन चुका है। आज हम बहुत सेवा भाव से गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी के हित में काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। जब अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना। उसके पहले इतने दशक चले गए, इतने बड़े महान नेता पैदा हो गए, लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं बना। ये भाजपा सरकार आई, जब अटल जी आए तब बना। कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। आज भाजपा सरकार में वो सब कुछ संभव है। अभी हमने मध्य प्रदेश के धार में एक बहुत बड़ा पीएम मित्र पार्क शुरू किया है और ये भी आदिवासी क्षेत्र है। इससे आदिवासी किसानों को, कपास उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, भाजपा के प्रयासों से ही आज गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति जी ने ही आदिवासियों में भी अति पिछड़े आदिवासी समाज का विषय उठाया था। उनकी प्रेरणा से ही हमने पीएम जनमन योजना शुरू की है। इसके तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़े समाज को प्राथमिकता दी जा रही है। आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गांवों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा के रूप में भी जानते हैं। इसका लाभ 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों तक पहुंचेगा। आज देश में सैकड़ों एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जा रहे हैं। हमने वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को भी मान्यता दी। साथियों, आप ये भी जानते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हजारों वर्षों से जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करते आए हैं। ये वन संसाधन उनकी प्रगति का जरिया बने, इसके लिए हमने वन धन योजना शुरू की। वन उपज की चीजों पर हमने एमएसपी को बढ़ाया। हमने जनजातीय समाज के उत्पादों को बाजार से जोड़ा। इसका परिणाम है आज देश में वन उपज में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उनकी आस्था, उनके आत्मसम्मान और उनकी संस्कृति की रक्षा करना, ये हमारा संकल्प है। साथियों, जब देश के सामान्य मानव का जीवन आसान होता है तो वो खुद आगे बढ़कर देश की प्रगति का नेतृत्व करता है। आप लोगों को याद होगा, आज से 11 साल पहले कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे। और खराब क्यों थे? क्योंकि कांग्रेस सरकार
देशवासियों के ही शोषण में लगी थी। कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थी। आपने जब मोदी को आशीर्वाद दिया तो हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया। साथियों, ये आजकल बहुत मुझ पर गुस्से में रहते हैं, इसका कारण भी यही है। साथियों, 2017 में हमने जीएसटी लागू करके देश को टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति दिलाई थी। अभी नवरात्रि के पहले दिन से फिर जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज पूरा भारत जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, और जब मैं अभी जीप में आ रहा था, सब माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी। घर में माताओं बहनों के लिए रसोई का खर्च कम हो गया है। साथियों, साल 2014 से पहले अगर आप साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर ऐसे रोजमर्रा के सामान पर अगर आप 100 रुपये की चीज खरीदते थे, तब ये 100 रुपये का सामान आपको 131 रुपये का पड़ता था। सामान 100 का और देना पड़ता था 131 रुपया। और 2014 के पहले की बात कर रहा हूं। जो आजकल बयान बहादुर भांति भांति के झूठ फैला रहे हैं ना, यानी कांग्रेस सरकार 100 रुपये की खरीद पर 31 रुपये टैक्स लेती थी। 2017 में जब पहली बार हमने जीएसटी लागू किया तो यही 100 रुपये का सामान सिर्फ 18 रुपये बढ़े और 118 रुपये में आने लगा। यानी कांग्रेस सरकार से भाजपा सरकार आते आते 100 रुपये पर 13 रुपये की बचत हुई। अब 22 सितंबर को हम दोबारा जीएसटी को रिफॉर्म किया। जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो 14 के पहले 100 रुपये का 131 रुपया देना पड़ता था, अब 100 रुपया में सिर्फ 5 रुपया टैक्स लगता है, सिर्फ 105 रुपया देना पड़ता है। कहां 31 रुपया और कहां 5 रुपया। यानी कांग्रेस के जमाने की तुलना में आज आपको 100 रुपये की खरीदारी पर 26 रुपये की बचत हो रही है। माताएं बहनें तो महीने के बजट का पूरा हिसाब रखती है। हम हिसाब से तो दर महीने अब आपको सैकड़ों रुपये की बचत होने वाली है। साथियों, जूते चप्पल तो सबकी जरूरत होते हैं। कांग्रेस के राज में अगर आपको 500 रुपये का जूता खरीदना होता था तो वो 575 रुपये का आता था। यानी 500 का जूता और बिल आता था 575। यानी कांग्रेस 500 रुपये के जूते पर 75 रुपये का टैक्स आपसे वसूलती थी। हमने जीएसटी लागू किया तो टैक्स 15 रुपया कम हो गया। अब नए जीएसटी के बाद
आपको इसी जूते पर 50 रुपया कम देना पड़ेगा। पहले 500 से ऊपर के जूतों पर और भी ज्यादा टैक्स लगता था। हमने वो 500 वाला स्लैब भी हटा दिया। अब हमने जो 500 तक का स्लैब था उसको हटा करके 2500 रुपये तक जो जूते उसका टैक्स भी कम कर दिया। साथियों, एक सामान्य परिवार का सपना होता है कि उसके पास एक स्कूटर या मोटरसाइकिल हो। कांग्रेस राज में ये भी पहुंच से बाहर था। कांग्रेस 60,000 की बाइक पर, अगर एक बाइक आप खरीदते हैं 60,000 रुपये में, तो 19,000 रुपये से अधिक टैक्स लेती थी। बताइए, 60,000 रुपये के सामने 19,000 से ज्यादा टैक्स। 2017 में हम जीएसटी लाए तो ये टैक्स 2-2.5 हजार रुपया कम किया, और अब 22 सितंबर को जो दरें लागू की, उसके बाद अब 60,000 की बाइक पर सिर्फ 10,000 रुपया टैक्स हम ले आए नीचे। यानी 2014 की तुलना में करीब 9,000 रुपये का फायदा हुआ। साथियों, कांग्रेस के राज में अपना घर बनाना भी बहुत महंगा था। 300 रुपये के सीमेंट के बैग पर कांग्रेस सरकार 90 रुपये से अधिक टैक्स लेती थी। 2017 में जीएसटी आने के बाद ये करीब 10 रुपया कम हुआ, और अब जब दोबारा हम रिफॉर्म करके जीएसटी लाए तो 22 सितंबर के बाद सीमेंट के उसी बैग पर करीब 50 रुपये ही जीएसटी लग रही है। यानी सीमेंट के हर बैग पर भी 2014 की तुलना में आज 40 रुपये की बचत हो रही है। यानी कांग्रेस राज में जहां लूट ही लूट थी, वहीं आज भाजपा की सरकार में बचत ही बचत है, और तभी तो देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है, और जीएसटी बचत उत्सव को पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जीएसटी बचत उत्सव तो चल रहा है, लेकिन हमारा एक और लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का। हम किसी और पर निर्भर न रहें, ये अब बहुत आवश्यक है, और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से, और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे भी आग्रह करूंगा, खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। और मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम जो खरीदेंगे वो भी स्वदेशी ही खरीदेंगे। हम दुकानदार को पूछेंगे, बताओ भाई ये स्वदेशी है कि नहीं है? और मेरी तो स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, कंपनी दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, ब्रांड दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में बनने वाला होना चाहिए, हिंदुस्तान के मेरे नौजवानों की मेहनत से बना हुआ होना चाहिए, मेरे देश के लोगों के पसीने की उसमें महक हो, उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो। मेरे लिए वो सब स्वदेशी है। और इसलिए मैं सभी व्यापारियों को कहता हूं, दुकान पे एक बोर्ड लगाइए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो वो पैसा देश के ही
किसी कारीगर, कामगार और व्यापारी के पास जाता है। वो पैसा देश के बाहर न जाकर देश के विकास में लगता है। उससे नए हाईवे बनते हैं, नई सड़कें बनती हैं, स्कूल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, गरीबों के लिए घर बनते हैं। और इसलिए साथियों, हमें स्वदेशी को अपना स्वाभिमान बनाना है। मैं चाहूंगा त्योहारों के इस मौसम में आप सब स्वदेशी ही खरीदने का संकल्प लें।